गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, BSc फर्स्ट ईयर। हमारा भौतिक प्रदेश हमने इसकी बात कर लिया। आज हम भौतिक प्रदेश की बात करेंगे अरावली। किसकी बात करेंगे? अरावली। अरावली प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश एक ही बात है। अरावली श्रेणी या पहाड़ी प्रदेश किसी भी नाम से हम इसको जानते हैं। देखिए, अरावली की अगर हम बात करें उससे पहले अरावली के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहूँगी कि प्री कैम्ब्रियन युग में अरावली का निर्माण हुआ था। सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला के रूप में इसको जाना जाता है। यूएसए की अपलेशियन जो पर्वतमाला है उसके समकालीन इसको माना जाता है। बात करते हैं स्टार्ट कहाँ से होती है। ये हमारी अरावली है। टोटल जो लंबाई की बात करें 992 किलोमीटर है। राजस्थान में 550 किलोमीटर है। 80% राजस्थान में है। ठीक है। राज्यों की बात करें, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और आगे गुजरात। सर्वाधिक राजस्थान में, फिर गुजरात में, फिर हरियाणा में और फिर दिल्ली में घटते हुए क्रम में। सबसे अधिक राजस्थान में, फिर गुजरात में, फिर हरियाणा में और सबसे लास्ट में दिल्ली में। अब बात आती है कि अरावली प्रारंभ कहाँ से होती है। अरावली का जो आरंभ है दिल्ली रायसीना हिल से। राजस्थान में प्रवेश करती हैं झुंझुनू जिले के खेतड़ी से। ठीक है। कहाँ से? झुंझुनू जिले के खेतड़ी से। बाहर राजस्थान से बाहर कहाँ निकलती है? सिरोही, माउंट आबू। ठीक है। आगे कहाँ जाएगी? गुजरात। गुजरात में कहाँ? गुजरात की अगर हम बात करें गिरनार हिल्स और ब्रह्मखेड़ा, कच्छ का रण, वहाँ तक क्या है इस अरावली का विस्तार माना जाता है। अरावली की बात करें, जो अरावली है उसका विस्तार वहाँ तक माना जाता है। 592 किलोमीटर टोटल लंबाई, 550 राजस्थान में। कह सकते हैं कि कुल जो अरावली है उसका 80% भाग राजस्थान में विद्यमान है। बात आती है सर्वाधिक चौड़ाई कहाँ पर है। सर्वाधिक ऊंचाई है सिरोही में, सर्वाधिक चौड़ाई उदयपुर में, सबसे कम इसका विस्तार या चौड़ाई की अगर हम बात करें वो कहाँ है? अजमेर में। सबसे अधिक उदयपुर में, सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही में। सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला गुरु शिखर माउंट आबू जिला लगता है सिरोही। सही है। बात करते हैं किसकी? अरावली की। अरावली के विस्तार की बात करें, पश्चिम में 50 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा, पूर्व में पूर्वी मैदान, दोनों क्या है उसके मध्य अरावली अरावली श्रृंखला विद्यमान है। पश्चिमी रेतीले मैदान तथा पूर्वी मैदान के मध्य राजस्थान का एक भौतिक प्रदेश है जिसको अरावली के नाम से जाना जाता है। अरावली प्री कैम्ब्रियन युग में इसका निर्माण हुआ था। और दूसरी बात आती है कि अरावली है जो उसकी लंबाई 992 किलोमीटर कुल लंबाई है। दिल्ली के रायसीना से आरंभ होती है और गुजरात के ब्रह्मखेड़ा तक उसकी जो कुल लंबाई है वह 992 किलोमीटर है। राजस्थान की बात करें, राजस्थान में 550 किलोमीटर का विस्तार राजस्थान में पाया जाता है, जिसमें झुंझुनू जिले से सिरोही जिले तक उसका विस्तार पाया जाता है। झुंझुनू में खेतड़ी और सिरोही की बात करें आबू, वहाँ तक उसका विस्तार 550 किलोमीटर पाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि अरावली की जो कुल लंबाई है उसका 80% जो भाग है वह राजस्थान में स्थित है। बात करते हैं कि विस्तार की बात करें, अरावली की कुल लंबाई 692 किलोमीटर। राजस्थान में अरावली की लंबाई 550 किलोमीटर। औसत ऊंचाई की बात करें, देखिए ऊंचाई आएगा वहाँ, उससे पहले ये शब्द आएगा ऊंचाई कौन सी? औसत में 930 मीटर। लंबाई चौड़ाई किलोमीटर में माप सकते हैं लेकिन ऊंचाई किस में मापेंगे? मीटर में। ऊंचाई औसत में, औसत ऊंचाई 930 मीटर। फिर बात आती है कि अरावली क्या है? एक वलित, दूसरा प्राचीनतम, तीसरा अवशिष्ट पर्वतमाला है। सही है बात।
अरावली जो है वलित है, प्राचीनतम है और अवशिष्ट पर्वतमाला है। अवशिष्ट मतलब वर्तमान समय में अवशिष्ट रूप में बची है। जिस प्रकार से हम हिमालय एक वलित पर्वत है, नवीन वलित पर्वत है, हिमालय नवीन वलित पर्वत है, जबकि अरावली प्राचीनतम वलित पर्वत है। यूएसए के जो अपलेशियन जो पर्वतमाला है उसके समकालीन अरावली को माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि विश्व के जितने भी प्राचीनतम जो पर्वत हैं, उन पर्वत श्रृंखलाएं हैं या पर्वत श्रेणियां हैं, उनमें अरावली का नाम आता है। तो जो अरावली है एक वलित पर्वत है, प्राचीनतम है और अवशिष्ट पर्वतमाला है। नेक्स्ट बात करते हैं। सभी जानते हैं विस्तार कहाँ से हुआ, दिल्ली से। दिल्ली में कहाँ, रायसीना हिल से, और उसके बाद राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में झुंझुनू जिले की खेतड़ी, यहाँ दिल्ली है, दिल्ली के रायसीना से यहाँ झुंझुनू में प्रवेश करेगी, झुंझुनू में खेतड़ी, आगे बढ़ती बढ़ती जाएगी, कहाँ पहुँच जाएगी, सिरोही, आबू, उसके आगे गुजरात, कहाँ, ब्रह्मखेड़ा। सही है, गिरनार हिल्स भी बोल सकते हैं उसको, गिरनार हिल्स के ब्रह्मखेड़ा गुजरात तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। 692 किलोमीटर इसकी लंबाई पाई जाती है, 930 मीटर इसकी औसत ऊंचाई पाई जाती है। अरावली की बात करते हैं कि अरावली का जो सर्वाधिक विस्तार है, वैसे तो बात करेंगे अरावली कितने राज्यों में विस्तृत है, 4 राज्यों में, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। सबसे अधिक अरावली का जो विस्तार है कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में। कितने प्रतिशत है, 80%। सेकंड नंबर पे गुजरात, तीसरे नंबर पे हरियाणा और चौथे नंबर पे दिल्ली। सही है, घटते हुए क्रम में कि सबसे अधिक जो अरावली है उसका विस्तार राजस्थान में पाया जाता है 80%, उसके बाद गुजरात में, फिर हरियाणा में और उसके बाद दिल्ली में उसका विस्तार देखने को मिलता है। अरावली का सर्वाधिक विस्तार राजस्थान में पाया जाता है। टोटल जो उसकी लंबाई है, या हम कह सकते हैं कि 80% भाग अरावली का राजस्थान में विद्यमान है, या राजस्थान में उसका विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। अरावली को हम सुविधा के अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में बांटते हैं, 3 भाग में। वैसे हम इसको आगे 4 भाग में बांटेंगे, लेकिन फिलहाल 3 भाग में बांटेंगे, उत्तरी भाग, मध्यवर्ती भाग और दक्षिणी भाग। उत्तर में स्थित उत्तरी भाग, मध्यवर्ती भाग और दक्षिणी भाग। कितने भागों में बांटा, 3 भागों में। फर्स्ट कौन सा है, उत्तरी भाग। उत्तरी भाग झुंझुनू से जयपुर तक। किसकी बात कर रहे हैं, राजस्थान की बात कर रहे हैं। कहाँ से, उत्तरी भाग है, विस्तार कहाँ से पाया जाता है, झुंझुनू से लेकर जयपुर तक पाया जाता है। और बात करते हैं ऊंची चोटी कौन सी है, उत्तरी भाग की सर्वाधिक ऊंची चोटी रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ 1055 मीटर है, कहाँ, सीकर में। सही है, उत्तरी जो भाग है जयपुर से, झुंझुनू से जयपुर तक उसका विस्तार पाया जाता है, सर्वाधिक ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़ 1055 मीटर। रघुनाथगढ़ स्थित कहाँ है, कहाँ स्थित है, सीकर में। दूसरी बात करते हैं, उत्तरी भाग की बात करें, दूसरी है मध्यवर्ती, मध्य अरावली। मध्य अरावली की अगर हम बात करें, जयपुर से राजसमंद। कहाँ से, जयपुर से राजसमंद। फर्स्ट जो सर्वाधिक ऊंची चोटी है उसको बोलते हैं टाटगढ़। सर्वाधिक जो ऊंची चोटी है उसको बोलते हैं टाटगढ़। किस नाम से जानते हैं, टाटगढ़। दूसरा नाम है इसका मोरमजी। ऊंचाई कितनी है, 934 मीटर। दूसरी जो सर्वाधिक चोटी है तारागढ़। दूसरी जो सर्वाधिक चोटी है कौन सी है, तारागढ़ 873 मीटर। मध्य अरावली
जयपुर से राजसमंद तक इसका विस्तार पाया जाता है। सर्वाधिक ऊंची चोटी टाटगढ़, दूसरी है तारागढ़। ठीक है। तीसरी बात हम करेंगे, किसकी बात करेंगे? दक्षिणी अरावली की। झुंझुनू से पहुंचे जयपुर तक, जयपुर से पहुंचे राजसमंद तक, अब राजसमंद से पहुंचेंगे सिरोही तक। सही है। भाग कौन सा? दक्षिणी भाग। कौन सा भाग है? दक्षिणी भाग। हेडिंग डाला क्या? दक्षिणी अरावली। कहाँ से पहुंचे थे? कहाँ पहुंच गए थे? राजसमंद। राजसमंद से सिरोही। अरावली कौन सी? दक्षिणी अरावली। सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, ऊंचाई 1722 मीटर। सही है। इसकी जो सर्वाधिक ऊंची चोटी है वो कौन सी है? गुरु शिखर है। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। अब हम क्या करेंगे? इसको, ये नीचे वाला भाग आ गया, हम क्या करेंगे? सुविधा की दृष्टि से इसको दो भागों में बांटेंगे। दक्षिणी अरावली को हम कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में बांटते हैं। देखिए, जो हमारी दक्षिणी अरावली है उसको हम दो भागों में बांटते हैं। ये है आबू पर्वत और दूसरा है मेवाड़ पहाड़ी, मेवाड़ अरावली। ये कहाँ है? सिरोही में। सही है। ये वाला कहाँ है? उदयपुर और राजसमंद में। राजसमंद। पहले बात हम किसकी करेंगे? आबू पर्वत की। आबू पर्वत कहाँ स्थित है? सिरोही में। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, 1722 मीटर। सही है। जयपुर की स्थापना 1727, गुरु शिखर 1722। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन सा? मेवाड़ अरावली। मेवाड़ अरावली जो विस्तार है उदयपुर और राजसमंद में, उदयपुर और राजसमंद में क्या पाया जाता है? मेवाड़ अरावली का विस्तार पाया जाता है। सबसे ऊंची चोटी है इसकी जरगा, 1431 मीटर। सर्वाधिक ऊंची चोटी है इसकी जरगा, और ये जरगा है कहाँ? उदयपुर में। हमने जो दक्षिणी अरावली थी उसको अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटा है। एक है आबू पर्वत, दूसरा है अपना मेवाड़ अरावली। आबू पर्वत कौन से राज्य में स्थित है? राजस्थान राज्य में, जिले सिरोही जिले में स्थित है। सर्वाधिक ऊंची चोटी है गुरु शिखर 1722 मीटर। राजसमंद की बात करते हैं, मेवाड़ अरावली राजसमंद में। मुख्य रूप से जो मेवाड़ अरावली है वो उदयपुर और राजसमंद दोनों राज्यों में आती है। सर्वाधिक ऊंची चोटी है जरगा, जरगा की ऊंचाई है 1431 मीटर। जरगा जो पहाड़ी है कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। जरगा जो पहाड़ी है कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। अब बात करें कि अरावली है जो सर्वाधिक ऊंचाई कौन से राज्य में है? अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई कौन से राज्य में? आपको पता है सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। तो सर्वाधिक ऊंचाई भी कौन सी है? सही है। कौन से जिले में? सिरोही जिले में। दूसरी बात आती है कि अरावली की सर्वाधिक चौड़ाई तथा सर्वाधिक विस्तार कहाँ से पाया जाता है? उसका उदयपुर में। सर्वाधिक चौड़ाई तथा सर्वाधिक विस्तार अरावली का कहाँ पाया जाता है? उदयपुर में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अरावली की सबसे कम चौड़ाई तथा सबसे कम विस्तार कहाँ देखने को मिलता है? अजमेर में देखने को मिलता है। सबसे कम ऊंचाई तथा सबसे कम विस्तार अरावली का कौन से जिले में देखने को मिलता है? तो वो देखने को मिलता है अजमेर में। सही है। ये हमने किसकी बात करी थी? अरावली की। अब हम बात करेंगे कि अरावली की मुख्य 5 चोटियां कौन सी हैं। घटते हुए क्रम में उनका वर्णन करते हैं। सबसे ऊंची कौन सी थी? गुरु शिखर।
अरावली की सर्वोच्च चोटी, फर्स्ट पॉइंट गुरु शिखर कहाँ पर है? सिरोही। 1722 मीटर। सर्वाधिक ऊंची चोटी गुरु शिखर सिरोही 1722 मीटर। दूसरी है शेर। 3 प्रथम चोटियां तीनों सिरोही में हैं। दूसरी है शेर, ये भी कहाँ है? सिरोही में 1597 मीटर। सही है, गुरु शिखर, शेर। तीसरी है देलवाड़ा, देलवाड़ा, ये भी कहाँ है? सिरोही में। ऊंचाई है 1442 मीटर। तीसरी हमने बात की थी, चौथी हमने बात की थी किसकी? जरगा की। जरगा कहाँ है? उदयपुर में 1431 मीटर। और नेक्स्ट हमने 5वें नंबर की बात करी अचलगढ़, ये कहाँ है? अचलगढ़ भी है एक बार वापस से सिरोही में, और ऊंचाई है 1380 मीटर। सही है, हमने जो हमारी अरावली है उसके 5 सर्वाधिक ऊंचे चोटियों की बात करी। नंबर 1 पर है, कौन सा है? गुरु शिखर सिरोही में 1722 मीटर। दूसरा है हमारा शेर 1597 मीटर। तीसरा है दिलवाड़ा, ये भी सिरोही में स्थित है 1442 मीटर। जरगा उदयपुर में 1431 मीटर और अचलगढ़ सिरोही में 1380 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इनका क्रम आप बिल्कुल ध्यान रखना, कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कई बार फर्स्ट को छोड़ के आगे वाले दे दिए जाते हैं कि निम्न में से सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सी पर्वत या कौन सी चोटी स्थित है। आप सोचते हैं कि गुरु शिखर तो नाम ही नहीं है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप आंसर दीजिए। ज्योग्राफी में कभी भी आंसर कभी गलत नहीं होते हैं, क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने पूछ लिया निम्न में से सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? कौन सी बता दोगे? शेर, क्योंकि फर्स्ट तो ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, तो गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़ 2 बार बोलोगे याद हो जाएगा। हो जाएंगे ठीक। दर्रे नाम सुना है? दर्रे, नाल, देखिए क्या होते हैं दर्रे। दूसरा नाम है नाल। सही है, दर्रे होते हैं पर्वतों के बीच का नीचा या तंग रास्ता जो 2 ओर के जो स्थान होते हैं उनको जोड़ने का कार्य करता है। ये लो जी, ये क्या है? दर्रे हैं। पर्वतों के मध्य के सकरे रास्ते, ऐसे रास्ते या तंग रास्ते जो 2 ओर के स्थानों को मिलाते हैं। एक इधर का स्थान एक उधर का, दोनों को मिलाएंगे, क्या कहलाएंगे? दर्रे। दूसरा नाम है नाल। किस नाम से जानते हैं? दर्रे या नाल के नाम से इनको जानते हैं। अब 2 स्थान हैं, दोनों स्थानों को मिलाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? दर्रे या नाल का प्रयोग करते हैं। बात आती है, बना दिया जी हमने दर्रे और नाल। बात करते हैं, इधर आपका अजमेर है, इधर ब्यावर है, कौन सा दर्रा जोड़ेगा उसकी बात कर रहे हैं हम। पखरिया, पखरिया दर्रा या नाल। दूसरा है सुरा, सुरा नाल। एक तरफ अजमेर है, दूसरी तरफ ब्यावर है, पहाड़ी रास्तों से जाना है, दर्रे हैं, तंग रास्ते हैं। कौन से दर्रे हैं? एक है पखरिया, दूसरा है सुरा नाल या सुरा दर्रा। एक तरफ उदयपुर है, दूसरी तरफ क्या है? राजसमंद। ठीक है, लो जी नाल बनाओ। कौन से? देबर नाल। सही है। दूसरा है केवड़ा, तीसरा है हाथी नाल। सही है। और नेक्स्ट है फुलवारी की नाल।
ये क्या हैं? सारे दर्रे हैं। दर्रों को हम किस नाम से जानते हैं? नाल के नाम से। एक तरफ उदयपुर और दूसरी तरफ राजसमंद है, दोनों पहाड़ी इलाके हैं। जो छोटे छोटे तंग दर्रे हैं किस नाम से जानते हैं? देवबर नाल, केवड़ा नाल, हाथी नाल और फुलवारी की नाल। सही है। उदयपुर से राजसमंद के बीच। और सर्वाधिक जो दर्रे पाए जाते हैं वो भी कहाँ पाए जाते हैं? सर्वाधिक अगर दर्रों की बात करें तो राजसमंद में पाए जाते हैं। उदयपुर से राजसमंद की अगर हम बात करें, देवबर, केवड़ा, हाथी नाल, फुलवारी की नाल, ये सब कहाँ स्थित हैं? उदयपुर से राजसमंद के जो बीच वाला जो पहाड़ी क्षेत्र है, दो स्थानों को मिलाने वाले बीच के जो तंग रास्ते होते हैं पहाड़ी क्षेत्रों पर, उनको दर्रे के नाम से जाना जाता है। उदयपुर और राजसमंद में देवबर, केवड़ा, हाथी नाल, फुलवारी की नाल, ये सभी क्या हैं? दर्रे हैं। अजमेर से कहाँ जाएंगे अब? पाली। पाली और ब्यावर के बीच जो दर्रे हैं उनकी बात करते हैं हम। एक है दुसेरी, देसूरी, एक है बरनाल। बरनाल सही है, ये तो पहले से ही बरनाल, दर्रा लगाने की जरूरत है, नाल या दर्रा। एक है दूसरा देसूरी, ठीक है, देसूरी नाल या देसूरी दर्रा। पाली से अजमेर या ब्यावर के मध्य देसूरी और बरनाल। तीसरी बात करते हैं हम किसकी? राजसमंद की। सर्वाधिक इसी में माने जाते हैं। राजसमंद से मेवाड़, पगल्या, पगल्या क्या है? दर्रा या नाल। राजसमंद में और जो पाया जाता है जिससे हाथी नाल बात करें, खोमली या गोरम, और इस प्रकार के दर्रे कहाँ पाए जाते हैं? राजसमंद में भी इस प्रकार के दर्रे पाए जाते हैं। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे, हमारा अरावली कंप्लीट हो गया, आगे हम बात करेंगे पूर्वी मैदान और हाड़ौती पठार, आपके दो जो भौतिक प्रदेश हैं अभी बचे हुए हैं। एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ना, देखना। और अरावली का विभाजन उत्तरी, मध्य और दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली को हमने दो भागों में बांटा था, एक था मेवाड़ अरावली, दूसरा था आबू पर्वत, सर्वाधिक ऊंची चोटी, गुरु शिखर, उसके बाद शेर, ठीक है। और ये हमने कुछ नालों की बात करी, नाल मतलब दर्रों की बात करी, जो पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र होते हैं उसके बीच के जो तंग रास्ते होते हैं जो दो स्थानों को मिलाने का कार्य करते हैं, दर्रे या नाल के नाम से उनको जाना जाता है। और हमने बात करी अजमेर से ब्यावर, ब्यावर से राजसमंद से पाली, उदयपुर, जिन जिन की बात करी। अच्छे से पढ़ लेना आप उसको। और क्वेश्चन सुनिए, राजस्थान की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है, कौन से जिले में स्थित है, और उस चोटी की ऊंचाई बतानी है आपको। सेकंड क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे दर्रे क्या होते हैं, दर्रों को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसमें एक क्वेश्चन और बताएंगे आप, हमने अरावली को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से कितने भागों में बांटा है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।